माता सीता का हरण। वनवास के समय भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी नामक स्थान पर निवास कर रहे थे। वहां का वातावरण शांत, सुंदर और मनमोहक था। तीनों दिन रात भगवान के नाम का जाप करते, वन में घूमते और साधु संतों से मिलते। परंतु रावण के मन में एक कपट योजना पल रही थी। वह जानता था कि जब तक सीता माता श्री राम के साथ हैं, उन्हें छू पाना असंभव है। इसलिए उसने छल करने का निश्चय किया। स्वर्ण मृग का मायाजाल। एक दिन राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया के बाहर बैठे थे। तभी वन में एक अद्भुत स्वर्ण मृग दिखाई दिया। उसके शरीर पर सोने जैसी चमक थी और वह इधर-उधर दौड़ रहा था। माता सीता ने उस मृग को देखा और बोली, स्वामी देखिए कितना सुंदर हिरण है। यदि आप इसे पकड़कर लाए तो यह हमारे आश्रम की शोभा बढ़ा देगा। श्री राम समझ गए कि यह कोई साधारण मृग नहीं, बल्कि राक्षसों का छल है। फिर भी माता सीता के आग्रह पर उन्होंने मृग को पकड़ने का निश्चय किया। जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई तुम सीता माता की रक्षा करना, मैं शीघ्र ही लौट आता हूँ। राक्षस मारीच का कपट। वह स्वर्ण मृग वास्तव में मारीच नामक राक्षस था, जिसे रावण ने भेजा था। जब श्री राम उसके पीछे गए तो मारीच उन्हें दूर तक ले गया। अंत में जब राम ने उस पर बाण चलाया तो मारीच अपने असली रूप में आ गया और जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण हा सीते। उसकी आवाज श्रीराम जैसी प्रतीत हुई। सीता का आग्रह और लक्ष्मण रेखा। कुटिया में सीता ने राम की पुकार सुनी। वे चिंतित हो उठीं और लक्ष्मण से कहा, तुम्हारे भ्राता संकट में हैं, तुरंत उनकी सहायता करो। लक्ष्मण ने समझाया, माता यह असंभव है, मेरे भ्राता अजेय हैं, यह अवश्य कोई छल है। परंतु सीता बार बार आग्रह करती रहीं। अंततः लक्ष्मण ने एक रेखा खींची और कहा, माता इस रेखा को लक्ष्मण रेखा कहते हैं। आप इसे कभी न लांघें जब तक आप इस सीमा में रहेंगी। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना कहकर लक्ष्मण श्रीराम की ओर चले गए। साधु के रूप में रावण। यही अवसर रावण की प्रतीक्षा कर रहा था। वह एक साधु का वेश धारण कर कुटिया के बाहर आया और भिक्षा मांगने लगा। भिक्षा देहि भिक्षा देहि। माता सीता अत्यंत करुणामयी थीं। वे भिक्षा देने के लिए बाहर आईं, परंतु लक्ष्मण रेखा याद थी। रावण रेखा के बाहर खड़ा रहा और बोला, माँ आप बाहर आए बिना मुझे भिक्षा नहीं देंगी। सीता माता का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने रेखा लांघ दी और जैसे ही रावण के समीप पहुंची, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया। रावण का बैल और सीता का प्रतिकार। 10 सिरों और 20 भुजाओं वाले रावण ने माता सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान की ओर ले चला। माता सीता ने बार बार पुकारा, राम लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। उन्होंने रावण को बहुत समझाया, हे लंकेश आप महान विद्वान हैं, यह अधर्म का मार्ग छोड़ दे। मैं श्रीराम की धर्मपत्नी हूँ, आपका यह कृत्य विनाश का कारण बनेगा। परंतु रावण ने उनकी एक न सुनी और उन्हें लेकर आकाश की ओर उड़ गया। जटायु का पराक्रम। रावण जब सीता माता को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था, तभी जटायु नामक वृद्ध गिद्ध ने यह दृश्य देखा। वह रामभक्त था। उसने तुरंत रावण को रोका और कहा, अरे दुष्ट रावण, तू सीता माता का अपहरण नहीं कर सकता। जटायु ने रावण से भीषण युद्ध किया। अपनी चोंच और पंखों से उसने रावण को घायल कर दिया, परंतु रावण बलशाली था। उसने जटायु के पंख काट दिए। घायल होकर भी जटायु ने अंतिम सांस तक माता सीता की रक्षा करने का प्रयास किया। अशोक वाटिका की कैद। रावण अंततः माता सीता को लेकर लंका पहुंचा और उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर दिया। वहां राक्षसिनें उनकी पहरेदारी करती थीं, परंतु माता सीता ने स्पष्ट कह दिया, मैं श्रीराम की पत्नी हूं और केवल उन्हीं की रहूंगी, चाहे तुम कितना भी दबाव डालो, मैं कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगी। माता सीता दिन रात राम का स्मरण करती रही। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर नीचे फेंक दिए, ताकि उन्हें खोजते समय श्रीराम को उनके होने का पता चल सके।
आगे की गाथा। उधर श्रीराम और लक्ष्मण जब लौटे तो कुटिया खाली पाई। जटायु ने अंतिम सांस लेते हुए उन्हें सारी कथा सुनाई। यही से शुरू हुई वह यात्रा जो अंततः लंका विजय और रावण के विनाश तक पहुंची। निष्कर माता सीता के हरण की यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की विजय निश्चित होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग से हमें और भी रोचक कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है।